स्वागत है आप सभी को अपना CSN क्लासेस में। और आज हम आप सभी के लिए मोस्ट VVI सोशल साइंस का 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चे लेकर आ चुका हूं। अगर आप सभी इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप सबका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे जाने वाला है, क्योंकि यह सभी प्रश्न मैं चुन चुन कर लाया हूँ किताबों में से। ये सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और प्यारा सा एक सब्सक्राइब मुझे जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सभी को इन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर हो जाएगा। वहाँ पे क्लास 10th और 12 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव जो कि है PDF दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कोमल वीर, ऑप्शन नंबर बी में है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी में है बिहारी। तो आप सभी को याद रखना है महात्मा गांधी ने जो कि है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया, जो कि है महात्मा गांधी ने इस पत्र का संपादन किया था। और यही के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दुई ही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो 2 नंबर प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर या मोहम्मद पेगमबर। ऑप्शन नंबर डी में है ईसा मसीह। तो आप सभी को याद रखना है मार्टिन लूथर ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने कहा था प्यारे बच्चे, ईश्वर मुद्रण की दुई ही महानतम देन है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप सभी को इन प्रश्न को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला और 3 नंबर मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन था। ऑप्शन ए में है मोतीलाल घोल, ऑप्शन नंबर बी में है भारतेंदु हरिभद्रा, ऑप्शन नंबर सी में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी में है सच्चिदानंद सिंह। तो आप सभी को याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल घोल ने किया था अमृत बाजार पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है जापान, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, ऑप्शन नंबर डी में है अमेरिका। तो मुद्रण का आविष्कार प्यारे बच्चे चीन में हुआ था, आप सभी को याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन, मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए में है रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर डी में है सच्चिदानंद सिंह। तो आप सभी को याद रखना है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो कि है सच्चिदानंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था। अगर इसका आंसर मालूम होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मार्टिन लूथर कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी में है धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर डी में है समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर जो कि है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक था, जो कि आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में चीन में, ऑप्शन नंबर बी में जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी में जापान में, ऑप्शन नंबर डी में रोम में। तो आप सभी को याद रखना है कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का और मुद्रण का आविष्कार जो कि प्यारे बच्चे हैं चीन में ही हुआ था, मुद्रण का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है।
मुद्रण का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 11 बच्चे और 8 नंबर प्रश्न है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के जो एकीकरण हुआ उस एकीकरण में कौन उत्तरदायी है, यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन में है काउंट काबुर, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी में है गेरीवाल्डी, ऑप्शन नंबर डी में है मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्यारे बच्चे बिस्मार्क जो कि है उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। और वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि है पीडीएफ डाला हुआ है, उन सभी पीडीएफ को भी ले लीजिएगा। यही के साथ हमारा जो कि 9 नंबर प्रश्न है, जिनेवा संधि कब हुआ? जिनेवा संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1954 में, ऑप्शन नंबर बी में 1952 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी में है 1985 में। तो जिनेवा संधि हमारा 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1954 ईस्वी में जिनेवा संधि हुआ था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर हमारा प्रश्न है, रक्त और लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है गेरीवाल्डी, ऑप्शन बी में है मेजनी, ऑप्शन नंबर सी में है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी में है नेपोलियन। तो रक्त एवं लोक का नीति का अवलंबन प्यारे बच्चे बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क। 11 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में है 1870 में, ऑप्शन नंबर डी है 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, जलवेरीन संबंधित है। जलवेरीन किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है विद्वानों से, ऑप्शन नंबर बी में है व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर सी में है क्रांतिकारियों से, ऑप्शन नंबर डी में है पादरियों से। तो आप सभी को याद रखना है जलवेरीन संबंधित व्यापारियों से जो कि है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापारियों से। जलवेरीन संबंधित है व्यापारियों से। 13 नंबर प्रश्न है, काउंट काबुर को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्यारे बच्चे, काउंट काबुर जो था उसको विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए में है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है गृह मंत्री। तो काउंट काबुर को विक्टर एमेन्यूल ने जो कि है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। इन सभी प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी में इटली का, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी का। तो हिगेल जो कि है जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जर्मनी का। 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1789 में, ऑप्शन नंबर बी है 1871, ऑप्शन नंबर सी में 1804, ऑप्शन नंबर डी है 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1889 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ? प्यारे बच्चे, वियना सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर बी में है यूनान को, ऑप्शन नंबर सी में है पुर्तगाल को, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कि है यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। यहाँ पे मोस्ट VVI हर समय जो कि है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिवीजन एवं प्रश्न दिया जाता है। 18वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1871, ऑप्शन नंबर सी में 1720 और ऑप्शन नंबर डी है 1817। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। आप सभी को याद रखना है।
19 नंबर प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस का, ऑप्शन नंबर सी में है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर डी में है इटली का। तो लुई फिलिप जो कि है, लुई फिलिप प्यारे बच्चे इटली का जो लुई लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप जो कि प्यारे बच्चे फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी में डाइट, ऑप्शन नंबर डी में जालवेरिन। तो आप सभी को याद रखना है मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में गेरी वाल्डी, ऑप्शन नंबर सी में लेलिन, ऑप्शन नंबर डी में है बिस्मार्क। तो मेजनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 22 नंबर, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? प्यारे बच्चे रूस में जो कि है जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी में रूस का सामना, ऑप्शन नंबर डी में रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1861 में, ऑप्शन बी है 1862 में, ऑप्शन नंबर सी है 1860 में, ऑप्शन नंबर डी है 1870 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1862 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है लेलिन, ऑप्शन नंबर बी में है स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी में है जेनानदा जेदानदा, ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चे जेनानदा, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चे डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में है इटली, ऑप्शन नंबर डी में है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हमारा जो कि है प्यारे बच्चे जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में जनवरी 1905 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर डी है मई 1919 में। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1848 में, ऑप्शन नंबर बी है 1864 में, ऑप्शन नंबर सी है 1867 में, ऑप्शन नंबर डी है 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1867 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए में है टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी में है प्लखनावोव, ऑप्शन नंबर बी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी में है तुर्गनेव। तो युद्ध और शांति का पुस्तक जो कि है प्यारे बच्चे टोल्स्टॉय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोल्स्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है महापौर, ऑप्शन नंबर बी में है नगर प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में है नगर सचिव, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापौर। नेक्स्ट और आखिरी प्यारे बच्चे हमारा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चाहे आपसे प्यारे बच्चे ग्राम पंचायत का पूछे या कोई भी कार्यक्रम हो, तो वो कार्यक्रम हमेशा 5 वर्ष का ही होता है। तो आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का भी 5 वर्ष का ही होता है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो आप सभी जरूर उस टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा और इसका PDF लेकर अच्छे से इन सभी मोस्ट VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा होगा तो ये एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।